बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे डेवियंस की। डेवियंस वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स है। जब हम सोसाइटी के जो बनाए गए तौर तरीके उनसे हट के कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, इस चीज़ को डेवियंस का नाम दिया गया है। और इसके अलावा इसके अपोजिट वर्ड है कन्फर्मिटी। इसका मतलब है कि हम उन तरीक़ेकार को फॉलो करते हैं जिसको सोसाइटी ने अप्रूव किया है, यानी कि सोसाइटी के बनाए गए तरीक़ेकार के ऊपर हम अमल दरामद करते हुए डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। इस तरीक़ेकार को कन्फर्मिटी का नाम दिया गया है। रूल एंड रेगुलेशन जो सोसाइटी ने तरीक़ेकार बताए हैं, उनकी वायलेशन करते हैं, इस चीज़ को डेवियंस का नाम दिया गया है। हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट को। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ने डेवियंस के बारे में क्या-क्या राय दी है। तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से डेवियंस को देख लेते हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। इस स्कूल ऑफ थॉट्स के जो मानने वाले हैं इमानुएल रहीम है, रॉबर्ट किंग मार्टिन है। इनका कहना है जो डेवियंस है वो किसी भी सोसाइटी का नेसेसरी पार्ट है। हर सोसाइटी के लिए जो डेवियंस है उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो डेविएंट डिफरेंट फंक्शंस प्ले करता है सोसाइटी के अंदर। तो हम सोसाइटी से डेवियंस को ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये सोसाइटी का हिस्सा है, इसने सोसाइटी के अंदर रहना ही रहना है। दूसरे नंबर पे आता है कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट। कार्ल मार्क्स वगैरह इसमें आते हैं। तो इस स्कूल ऑफ थॉट के जो मानने वाले हैं, उनका कहना है कि जो सोसाइटी के अंदर अनइक्वल सिस्टम है, यानी कि इंसाफ के तकाज़े, जब इंसाफ का मामला आए, अमीर के लिए और इंसाफ है, गरीब के लिए और इंसाफ है। जो अमीर है वो इंसाफ की जो गिरफ्त है कोई भी क्राइम करके जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उससे निकल जाते हैं मिल मिला के। तो ये उसके बाद जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, उसकी बेस पे भी सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है। सोसाइटी में दो तरह की क्लासेस होती हैं, एक एलीट क्लास है और एक लोअर क्लास है। एलीट क्लास अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो लोअर क्लास है उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उससे सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है और लोग डेवियंस क्रिएट करते हैं। तीसरा है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। इसके मानने वालों का कहना है कि इंसान सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू जो डेवियंस है उसको सीखता है, सेम उसी तरह से जिस तरह नॉन डेवियंट बिहेवियर सोसाइटी से जिस तरह हम अच्छी चीज़ें, अच्छी आदत हम सीख रहे होते हैं थ्रू आवर सोशलाइजेशन प्रोसेस, सेम इसी तरह हम डेवियंस जो है वो भी सोसाइटी से थ्रू हमारा जो प्रोसेस होता है सोशलाइजेशन का, हम सीख रहे होते हैं। तो अब इन स्कूल ऑफ थॉट को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं डिटेल के साथ। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट था, उसके जो मेन कंट्रीब्यूटर थे, मेन जो मानने वाले थे, वो इमानुएल रहीम है, रॉबर्ट के मार्टन है, उसके बाद क्लिफर्ड शॉ एंड हेनरी है, और उसके बाद सैमसन एंड ग्रोव्स। ये कुछ चार थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने इस स्कूल ऑफ थॉट पे काम किया। इन चारों का यही मानना है कि जो डेवियंस है सोसाइटी से हम ख़त्म नहीं कर सकते। ये जो डेवियंस है सोसाइटी का हिस्सा है और इसने रहना ही रहना है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि डेवियंस जो है लोग क्राइम रेशियो बढ़ जाती है, सम टाइम क्राइम रेशियो नीचे चली जाती है। तो ये सोसाइटी का एक कंपल्सरी पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का। जैसे दूसरी चीज़ें सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ख़त्म नहीं हो सकती, इसी तरह जो डेवियंस है वो सोसाइटी से ख़त्म नहीं हो सकता, वो एग्जिस्ट ही करेगा। तो कार्ल मार्क्स जो इमानुएल रहीम है, उसका कहना है कि जो डेवियंस है वो नेसेसरी पार्ट है सोसाइटी का। जो डेवियंस है वो 4 जो एसेंशियल जो फंक्शन है वो प्ले करता है सोसाइटी के अंदर। पहला था कि डेवियंस हमें मदद करता है कि हम इसके थ्रू सोशल जो नॉर्म्स हैं उनको कंफर्म करते हैं। डेवियंस अफर्म कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स। जो डेवियंस है हमारी मदद करता है कल जो सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज उनको कंफर्म करने में। हम जब कोई एक्टिविटी करते हैं उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आता है उससे हमें पता चलता है कि हमने जो एक्टिविटी की है वो सोसाइटी में अप्रूव्ड है या डिसअप्रूव्ड है। तो फर्दर वो उसको एक्सप्लेन करता है कि देयर कैन नो गुड विदाउट इवल। अगर सोसाइटी में बुराई नहीं होगी तो हम अच्छाई की पहचान ही नहीं कर सकते कि अच्छाई क्या चीज़ होती है।
अगर सोसाइटी के अंदर क्राइम ना होगा तो हम इंसाफ किसको देंगे? तो डेविएंस से हमें सोशल वैल्यूज और नॉर्म्स का पता चलता है, अच्छाई और बुराई में जो तमीज़ है, और क्राइम और इंसाफ में जो तमीज़ है वो हमें डेविएंस के थ्रू ही पता चलती है। ये डेविएंस का पहला फंक्शन जो इमाइल रहीम ने बयान किया है अपनी थ्योरी में, और ये कहता है कि जो डेविएंस है सोसाइटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। दूसरे नंबर पे ये कहता है कि रिस्पॉन्डिंग टू डेविएंस क्लेरिफाइज आवर मोरल बाउंड्रीज। जब हम कोई आदमी हमारे सामने कोई हरकत कर रहा है अच्छी या बुरी, जब हमारे पेरेंट्स उसको डांटते हैं, हम पेरेंट्स के आगे कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो सोशली अप्रूव नहीं है, तो हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं, या सोसाइटी से हमें टीचर डांट रहे होते हैं, या हमारे कोई नेबर डांटते हैं हमें, या बुरा भला हमें कहें लोग, उससे हमें पता चलता है कि हम हमारी बाउंड्री कहाँ तक है, हम किस हद तक गलत कर सकते हैं, सोसाइटी का रिस्पॉन्स किस जगह पे किस स्टेज पे जाके आता है। पीपल ड्रॉ बाउंड्रीज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग थ्रू डेविएंस। तो जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्जांपल आप गली में खड़े हो, कोई लड़का एक गली में खड़ा है, वो स्मोकिंग कर रहा है, कोई गली से आदमी गुजर रहा है, वो कहता है कि बेटा ये आप छोटी सी उम्र में स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो आपको बुरा भला कह के चला जाता है। इसका मतलब है कि आप कोई गलत हरकत कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको वो आदमी बात करके गया है या डांट के गया है। इसी तरह हमारे पेरेंट्स हमें डांट रहे होते हैं, उससे हमें बाउंड्रीज का पता चलता है कि कौन सी चीज़ें सोसाइटी हमें अलाउ करती है और कौन सी चीज़ें जो सोसाइटी हमें अलाउ नहीं करती। तो ये दूसरा फंक्शन था। तीसरा फंक्शन है कि जो रिस्पॉन्डिंग टू डेविएंस ब्रिंग पीपल टुगेदर। जब डेविएंस को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर एक आदमी जो इनोसेंट है, पुलिस उसको शरेआम गोली मार दे रोड के ऊपर किसी इनोसेंट या गरीब आदमी को, उससे क्या होगा? सोसाइटी का एक बड़ा हजूम आप देखेंगे, या मीडिया पे आप देखेंगे उसके अगेंस्ट बातें कर रहे होंगे कि उसको बिना वजह बेकसूर उसको गरीब को मार दिया, उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। तो लोग स्ट्राइक्स पे आ जाते हैं, डिफरेंट रैलीज निकालते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। अगर गवर्नमेंट कुछ गलत हरकतें कर रही है, कोई लॉ ऐसा पास कर देती है जो सोसाइटी में अप्रूव नहीं होता, तो लोग यकजा होके मिलके गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि इस कानून को वापस लें। तो उसके बाद अगर कोई सिस्टम ऐसा है सोसाइटी के अंदर जिसको लोग पसंद नहीं करते, तो वो थ्रू रेवोल्यूशन उसको चेंज भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इंसानों को इकट्ठा करती हैं। जब सोसाइटी में कुछ गलत होता है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यकजा होके उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है, इसको फौरी तौर पे ख़त्म कर दिया जाए। डेविएंस का एक ये भी फंक्शन है कि ये लोगों को इकट्ठा करता है। देन कि डेवियस इनकरेज सोशल चेंज। जब डेवियस है वो जो सोशल चेंज है उसको इनकरेज करता है कि सोसाइटी में सोशल चेंज थ्रू डेवियस ही आती है। मिसाल के तौर पे एक किसान है, वो ट्रेडिशनल वे से हल चला रहा है जो बैल है उनके साथ, तो नई टेक्नोलॉजी आती है, वो कहता है कि मैं इसको अडॉप्ट नहीं करता क्योंकि हमारे जो आबाओ अजदाद हैं वो बैल से ज़मीन काश्त करते हैं, तो मैं भी इसी तरीके से करूँगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी से, वो ट्रैक्टर इस्तेमाल कर लेते हैं या कोई जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। अमूमन तो देखने में वो डेविएंस ही कर रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर, लेकिन उससे क्या है कि सोसाइटी में चेंज आ रहा होता है। तो ये कहता है कि डेविएंस इनकरेज सोशल चेंज। कुछ रस्म और रिवाज हमारे ऐसे होते हैं, हम उनको प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं जो हमें लगे कि ये ठीक नहीं है। तो जब मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स नॉर्म्स एंड वायलेशन और वैल्यूज और कस्टम्स इनकी वायलेशन स्टार्ट कर देते हैं, इनको मानने से छोड़ देते हैं, वो आस्ता आस्ता सोसाइटी से ख़त्म हो जाती हैं। और ये नेक्स्ट चौथा फंक्शन इमाइल रहीम ने जो डेविएंस का बताया वो ये है कि डेविएंस से सोसाइटी के अंदर तब्दीली आती है। हमारा जो माशरा है वो थ्रू डेविएंस तरक्की की तरफ जाता है। नेक्स्ट नंबर आता है रॉबर्ट किंग मार्टिन का। यो इसने जो स्ट्रेन थ्योरी है वो दी थी। स्ट्रेन थ्योरी है क्या? ये भी जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है उसी के मानने वाले हैं। इनका इमाइल रहीम की तरह ही कहना है कि जो डेविएंस है ये एसेंशियल पार्ट है सोसाइटी का और सोसाइटी के अंदर फंक्शन प्ले करता है। तो रॉबर्ट किंग मार्टिन जो इसने स्ट्रेन थ्योरी दी थी अपनी, इसमें वो एक्सप्लेन करता है कि डेविएंस इन टर्म ऑफ सोसाइटी कल्चर गोल्स
एंड मीन्स अवेलेबल टू अचीव देम। कि जब सोसाइटी ने कुछ गोल रखे हैं और कुछ मीन्स अवेलेबल होते हैं, मिसाल के तौर पे हम में से सबकी विश होती है कि हम पैसा कमाएं, हमारी इज्जत हो, हमारे पास पावर हो, तो उसकी बेस पे हमें पता है कि हम बाकी सब चीज़ें हासिल कर लेंगे। सोसाइटी ने गोल सेट की है कि अगर किसी के पास पैसा आ जाता है ऑटोमेटिकली उसके पास लग्जरी लाइफ, अच्छा घर, अच्छा लिबास और बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो जाती है। तो कल्चरल गोल क्या है कि पैसा कमाना। तो मीन्स क्या है कि पैसा कमाने के जराए, यानी कि आपकी कोई विश है, सोसाइटी में आप कुछ करना चाहते हैं, किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको आप यूज़ करके उस चीज़ को हासिल करते हैं। तो स्ट्रेन थ्योरी में कहता है कि जो डेवियस है, जो कल्चरल के गोल्स और जो मीन्स अवेलेबल्स हैं, उनको हासिल करने में, अचीव करने में, गोल हासिल करने में जब हम जो मीन्स इस्तेमाल करते हैं, जो रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, उनके दरमियान तनाव आता है तो लोग डेवियस वाली साइड पे चले जाते हैं। नेक्स्ट जो मॉर्टन है वो आर्गू करता है, मॉर्टन आर्गूज दैट एन unequal society, the tension of strain between socially approved goal through and individual ability to meet those goals through socially approved means will lead to deviance as individual reject either goal। या इसका कहने का मकसद ये है कि दो चीजें बता रहा है कि एक तो कल्चरल गोल है, दूसरे नंबर पे मींस अवेलेबल जो है। इन दोनों में जब हम एक बच्चा है वो लॉ की डिग्री करना चाहता है, लेकिन उसने इंटर नहीं किया या वो लैट में फेल हो जाता है, तो उसकी बेस पे क्या कि वो गोल तक नहीं पहुंच सकेगा। जब वो गोल तक नहीं पहुंच सकता तो वो कोशिश करता है कि कोई ऐसे रिसोर्सेज इस्तेमाल करे जिसके थ्रू वो अपनी जो डिग्री है लॉ की वो हासिल कर ले। तो वो कहता है कि ऐसे ही इंसान कई दौलत कमाना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर एबिलिटीज नहीं होती कमाने की, तो अल्टीमेटली वो फिर क्राइम वाली साइड पे चले जाते हैं। कुछ लोग हैं दौलत कमाने के लिए लॉ की डिग्री कर रहे हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, कुछ डॉक्टर बनते हैं। तो ये ऐसी गोल्स हैं जो सोसाइटी ने अप्रूव किए हैं कि जी ये नॉर्मल तरीका है, इस तरीके पे चल के आप जो गोल है आपकी यानी पैसा कमाना उसको अचीव कर सकते हैं। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो तालीम में रुझान नहीं होता या झुकाव नहीं होता या वो तालीम हासिल नहीं कर सकते, फेल हो जाते हैं। तो उसकी बेस पे अगर वो डिग्री दूसरे तरीके से किसी दो नंबर तरीके से जाली डिग्री बना ले तो वो दूसरा मीन अवेल कर लेता है। उससे क्या होता है सोसाइटी के अंदर डेवियंस क्रिएट होता है। तो इंसान अगर कुछ और कई विशेष होती हैं लोगों की, अगर उसका काम सीधे तरीके से ना हो, उसको वो फेल हो जाता है मीट करने में, उसको हासिल करने में, तो वो दूसरी साइड पे जाता है, दूसरा फार्मूला कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकालता है ताकि वो जो सोशली गोल हैं उनको अचीव कर सके। तो ऐसी कैफियत में इंसान को टेंशन और तनाव का शिकार होता है। ऐसी सिचुएशन को स्ट्रेन थ्योरी यानी स्ट्रेन का नाम दे रहा है ये रोबन किन मार्टिन। नेक्स्ट ये कहता है कि हर सोसाइटी में डिफरेंट तरह के लोग होते हैं और डिफरेंट तरह की सिचुएशन को लोग फेस कर रहे होते हैं। तो पहली सिचुएशन कहता है कि अगर हम कोई गोल अचीव करना चाहते हैं उसमें हमें दो चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। एक तो हमारी गोल है जो सोसाइटी ने अप्रूव की है, दूसरी जो चीज़ है वो कल्चर के नॉर्म्स हैं जो सोसाइटी में बताती है कि अगर आपने दौलत हासिल करनी है तो दौलत हासिल करने के लिए आप इन ज़राए के ऊपर चल के आप दौलत हासिल कर सकते हैं। तो पहली जो टाइप है ये डिफरेंट लोगों की टाइप्स या डिफरेंट सिचुएशन की टाइप बता रहा है। इसमें पहली है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी के जो गोल होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे किसी ने पैसा कमाना है, सोसाइटी कहती है कि पैसा कमाएं आपकी इज्जत भी होगी, आपके पास पावर भी होगी, आपकी लाइफस्टाइल भी बेहतर होगा, तो जिंदगी ज्यादा अच्छी गुजरेगी। ये सोसाइटी का एक गोल है। तो कुछ लोग होते हैं जो कन्फर्मिस्ट होते हैं, वो सोसाइटी के जो गोल हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो सोसाइटी के नॉर्म्स है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए आप उसी रास्ते पे चले या वो बंदा उसी रास्ते पे चले जिस रास्ते का सोसाइटी ने बताया। मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने पैसा कमाना है, ये गोल है, तो वो पैसा हासिल करने के लिए वो जो रास्ता इख्तियार करता है, वो जो कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर, कोई अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर देता है।
तो कल्चरल नॉर्म से मुराद वो तरीके जो सोसाइटी हमें बताती है, तो वो नॉर्म्स को, उन तरीकों को जो सोसाइटी ने बताए उनको फॉलो करता है और उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है, गोल को भी एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसी सिचुएशन को कन्फर्मिटी कहते हैं। और ऐसे लोग जो माशरे के बनाई हुई गोल हैं उनको भी फॉलो करते हैं और माशरे के बताए गए जो तरीके कार हैं उनको भी फॉलो करते हैं। ऐसी सिचुएशन को वो कहता है कि कन्फर्मिटी है और ऐसे लोगों को कन्फर्मिस्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे वो मिसाल दे रहा है कि अगर कोई बंदा लॉ की डिग्री करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, उसके लिए उसने इंतखाब किया कि मैं लॉ करूं, तो वो कॉलेज में एडमिशन ले लेता है या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। तो पैसा कमाने के लिए जो उसने गोल मीन्स इस्तेमाल किए हैं, ये कल्चरल नॉर्म्स हैं, इनको फॉलो करते हुए वो डिग्री हासिल करता है ताकि इन फ्यूचर वो पैसा कमा सके, इज्जत कमा सके, या आप लोगों को इंसाफ दिला सके। कोई भी गोल हो सकती है। तो अगर कोई आदमी सोसाइटी के जो गोल और बताए गए तरीके दोनों को एक्सेप्ट कर लेता है, ऐसी सिचुएशन को कन्फर्मिटी या कन्फॉर्मिस्ट ऐसे लोगों को कहते हैं जो सोसाइटी के बताए गए तरीके के ऊपर चलता है और जो गोल है वो भी सोसाइटी ने जो बताई है उसी को इख्तियार करता है। दूसरी जो सिचुएशन है वो है इनोवेशन। इसमें होता क्या है कि जो लोग हैं वो सोसाइटी के बताए गए जो गोल हैं उनको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन दूसरे नंबर पे वो जो सोसाइटी के बताए गए जो मीन है उनको रिजेक्ट कर देता है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी कि आप वकील बने और उसके बाद आप वकालत करें, पैसा कमाएं। तो बेहतर नहीं कि आप ड्रग डीलर बन जाएं या आप किसी और ऐसी एक्टिविटी में चले जाएं जिधर से आप पैसा कमा सकें। तो वो जो सोसाइटी के बताए गए तरीके हैं उनको रिजेक्ट कर देता है और सोसाइटी की जो बताई गई गोल है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसी सिचुएशन को इनोवेशन कहते हैं। आप लोगों में से हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा हो जो पैसा कमाना चाहता है, पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलती। तो वो क्या करे, कोई अल्टरनेटिव तरीका ढूंढ लेता है, कोई यूट्यूबर बन जाता है। ऐसा बच्चा जो फेमस होना चाहता है लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही क्योंकि जगह नहीं है, लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेगा, वो टिकटॉक पे वीडियोस बना के फेमस होने की कोशिश करता है। तो ऐसे लोगों को इनोवेटर कहते हैं। और ऐसी सिचुएशन को जहाँ पे जो कल्चर के बताए गए गोल को एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग, लेकिन जो तरीक़ेकार बताए गए हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसी सिचुएशन को इनोवेशन का नाम दिया गया है। तो नेक्स्ट जो है ये है रिचुअलिज्म। यानी कि आपके जो आबाओ अजदाद एक काम करते आ रहे हैं तो आप उसको करना स्टार्ट कर दें, लेकिन आपकी जो एम कोई नहीं है आपका। आप मिसाल के तौर पे आप लोगों में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सेलेक्ट किया है कि आप लोग जो है सोसाइटी के जो बताए गए तरीक़ेकार है आप लॉ कर लें, लेकिन आपकी अपनी कोई मंजिल नहीं है, लेकिन आपकी अपनी कोई विश नहीं है कि आप लॉयर बन जाएं। आपके पेरेंट्स ने सेलेक्ट किया लेकिन आपको गोल का नहीं पता। आपके पेरेंट्स ने कह दिया लॉ कर लें, आप करने आगे, लेकिन आपको गोल का नहीं पता कि आपकी गोल क्या है। लेकिन आप जो तरीका कार सेलेक्ट करते हैं वो सोसाइटी ने अप्रूव किया हुआ है, तो आप जो तरीका कार है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आपकी जो गोल है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। आपको पता ही नहीं गोल क्या है। आपके फादर ने कह दिया कि लॉ कर लें तो आप करने आ गए, लेकिन जो तरीकाकार सोसाइटी ने बताया आप उसको ही फॉलो करते हैं। ऐसी सिचुएशन को रिचुअलिज्म, यानी जो ट्रेडिशनली एक तरीका चल रहा है आप उसी को फॉलो करके और उसी तरीके के ऊपर फॉलो करते हुए डिग्री करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सिचुएशन है ये है रिट्रीटिज्म। रिट्रीटिज्म में होता क्या है कि लोग जो सोसाइटी की बनाई गई गोल है उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद जो नॉर्म्स हैं उनको भी आप रिजेक्ट कर देते हैं। यानी कि जो गोल है सोसाइटी ने बताया कि पैसा कमाना, उसके ज़रिए आप डिफरेंट अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, आप लग्जरी लाइफ गुजार सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप गोल को रिजेक्ट कर देते हैं और जो तरीकाकार है उस गोल को हासिल करने का उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। आपको ऐसे लोग जो नशेड़ी हैं, ड्रग एडिक्टर्स हैं या बेगर्स हैं, उनकी ना तो कोई गोल होती है, वो बस जो ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करते हैं, उसके बाद वो जिस तरीके से करें।
अब जो ड्रग एडिक्टर्स होते हैं वो, उनको पैसे कमाने की कोई लालच नहीं होता, लेकिन वो इसलिए उनकी जो बताए गए कल्चरल गोल्स हैं तो उनका गोल भी कोई नहीं होता। और अगर गोल नहीं है कोई तो तरीकाकार कौन सा फॉलो करेंगे, उनको बस ड्रग से है कि ड्रग मिल जाए किसी तरह, ड्रग लेते हैं उसके बाद वो किसी जगह में पड़े होते हैं। ऐसे ही बैकर्स हैं, उनकी भी कोई गोल नहीं होता है, कोई एम नहीं होता। तो वो तरीकाकार पैसा कमाने का या उनको खाना चाहिए होता है बस। तो खाना कमाने के लिए वो क्या करते हैं कि पैसा मांगते हैं, भीख मांगते हैं। तो इस तरह से उनकी ना तो कोई गोल होती है और ना उनकी जो नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। दरबारों पे आपने कुछ मलंग देखे होंगे, वो भी इस ऐसी सिचुएशन को, इसी तरीकेकार को फॉलो करते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है, इसमें जो लोग होते हैं ये रिबिलियन होते हैं। ये पहले क्या करते हैं कि जो सोसाइटी का जो एक तरीकाकार, एक सिस्टम है सोसाइटी के अंदर, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट में कुछ लॉज हैं जिससे एक जो आम बंदा है उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो ये लोग इनकलाबी होते हैं, रेबल होते हैं, जो उनकी कहते हैं कि हम इस सिस्टम को मानते नहीं, नया सिस्टम आना चाहिए। तो वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि वो जो गोल है उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि हमने इस तरीके को नहीं मानना। और दूसरे नंबर पे जो तरीकाकार है उसको भी वो रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इनकलाब लेके आते हैं वो, रेवोल्यूशन लेके आते हैं। इनकलाब के बाद जो नया सिस्टम आता है उसकी जो गोल होती हैं उसको भी वो फॉलो करते हैं, और उसका जो बताया गया तरीकाकार है, जो रूल्स बनाए हैं उस गोल को हासिल करने के लिए, उसको भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे लोगों को रिबेलियन, रेबल से निकला, यानी कि बगावत कर देना। एक सिस्टम है जो सोसाइटी का सही तरीके से नहीं चल रहा, उसको पहले तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, जब नया सिस्टम आता है उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये स्टार्टिंग में जो गोल्स और मीन्स दोनों को रिजेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो मीन्स और गोल्स दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि जो स्ट्रेन थ्योरी है इसमें जो रॉबर्ट किंग मार्टिन कहता है कि सोसाइटी के कुछ गोल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, उन गोल को हासिल करने के लिए जो तरीकाकार है उसको फॉलो करना पड़ता है हर इंसान को गोल को हासिल करने के लिए। तो ऐसे लोग जो गोल को भी एक्सेप्ट कर लें, जो सोसाइटी ने बताई गई गोल है उसको भी हासिल कर मान लेते हैं, और जो तरीकाकार है इसको हासिल करने का उसको भी वो मान लेते हैं। ऐसे लोग कंफॉर्मिस्ट होते हैं। और ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोग गोल को भी एक्सेप्ट करते हैं और उस गोल को हासिल करने के लिए तरीकाकार है उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, ऐसी सिचुएशन को वो कहता है कि कंफर्मिटी का नाम जो दे रहा है। उसके बाद दूसरी सिचुएशन है वो इनोवेशन की है। इस पे आके लोग जो सोसाइटी की जो गोल है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जो तरीकाकार है सोसाइटी ने बताया है गोल को हासिल करने का, तो उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं। तीसरी जो चीज है वो है रिचुअलिज्म। इस पे होता ये है कि जो लोग गोल है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो मीन्स हैं उनको वो फॉलो कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी मैंने मिसाल दी थी, ऐसे लोग जो ट्रेडिशनली, जो आप एक लोहार है उसका बेटा भी आके वही काम स्टार्ट कर देता है, एक बिजनेसमैन है उसका जो बेटा है आके बिजनेस को देखना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो जिस बिजनेस को देख रहा है बेटा वो बाय चॉइस नहीं आया, उसकी ये गोल नहीं है कि वो बिजनेस को देखे, क्योंकि इसके जो फादर कर रहा था तो उसी वो तरीके को आके इसने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। कुछ वकील ऐसे होते हैं कि वो लोगों को इंसाफ दिला रहे होते हैं कुछ फीस की एवज, लेकिन उसका एक मेथड हाइड भी होता है कि वो लोगों को इंसाफ दिला रहे हैं, पैसा तो वो कमा रहे हैं ना। दूसरी एक गोल ऐसी होती है जिसका उसको पता नहीं होता कि वो इंसाफ भी लेके दे रहे हैं लोगों को। ऐसे सियासतदान जो सियासत में आते हैं लेकिन वो अल्टीमेटली लोगों की खिदमत भी कर रहे होते हैं, एक पैसा भी कमा रहे होते हैं, बिजनेसमैन हैं वो, एक खिदमत भी कर रहे होते हैं और पैसा भी कमा रहे होते हैं। लेकिन पैसे का तो उनको पता है, लेकिन जो लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं उस गोल का पता नहीं है। लेकिन जो तरीकाकार है उस पे वो चले जा रहे हैं, ट्रेडिशनली जो पहले से चलता आ रहा है। तो देन रिट्रीटिज्म, इस पे क्या कहता है कि इसको जो ऐसे लोग भी होते हैं सोसाइटी के अंदर जो ना तो गोल को मानते हैं, ना उनका कोई एम है, ना गोल है, और ना ही कोई तरीकाकार है जिसको वो फॉलो करते हैं। इस पे वो मलंग टाइप लोग आ जाते हैं जो दरबारों पे आपने देखे होंगे, उनकी ना तो पैसा कमाने की विश है ना कोई दूसरी विश है, लेकिन वो बस दरबार पे बड़े हैं। कुछ नशा कर नशई जो आपने देखे होंगे
वो जस्ट इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन के बाद उनको दुनियादारी से कोई नहीं, बस अगर वो दोबारा से उठते हैं फिर वो कोई ऐसा जुगाड़ लगाते हैं जिससे वो आपका जो नशा है वो खरीद लें। बस नशा खरीदने के बाद वो करते क्या है कि नशा करके उसके बाद फिर से वो सो जाते हैं। वो ना तो गोल को फॉलो करते हैं और ना उसके बताए गए तरीके को फॉलो कर लेते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है वो रिबेलियन किस्म के लोग होते हैं, रेबल, जो सोसाइटी का सिस्टम चल रहा होता है उससे वो पहले तो बगावत कर देते हैं कि हम इस सिस्टम को नहीं मानते। जब इनकलाब आता है तो नया सिस्टम आता है, उस सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, उस सिस्टम की बनाई हुई जो गोल है उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह जो तरीकाकार है गोल को हासिल करने का, पहले तो वो रिजेक्ट करते हैं लेकिन बाद में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ तरीक़ेकार इन्होंने बताए थे जो है रॉबर्ट किंग मार्टिन अपने स्ट्रेन थ्योरी में। तो वो कहता है कि जो इंसान की जो सोशली गोल है बनाई गई वो और कल्चरल नॉर्म्स उस गोल को हासिल करने का तरीकाकार, इनके दरमियान हर इंसान डिफरेंट सिचुएशन में तनाव का शिकार होता है। तो ये सिचुएशन उसने 5 बताई हुई थी, तो हर इंसान इसको फेस करता है। नेक्स्ट जो थ्योरी है इसमें क्लिफर्ड शो एंड हेनरी मकाय है। ये कहता है कि जो कल्चरल डेविएंस थ्योरी इन्होंने प्रेजेंट की थी, ये कहता है कन्फर्मिटी टू द प्रिवेलिंग कल्चरल नॉर्म्स ऑफ लोअर क्लास सोसाइटी काज क्राइम। वो कहता है कि जो कन्फर्मिटी है, कन्फर्मिटी मैंने बताया कि इसमें ऐसी सिचुएशन है जिस पे इंसान सोसाइटी के बनाए गए जो तरीक़ेकार उसके ऊपर चलता है, तो ऐसी सिचुएशन को कन्फर्मिटी कहते हैं। और वो कहता है कन्फर्मिटी प्रिवेल कल्चरल नॉर्म्स, जो कन्फर्मिटी है वो कल्चर के जो नॉर्म्स हैं उनके दरमियान घूमती है, ठीक है। वो कहते हैं कन्फर्मिटी टू प्रिवेल कल्चरल गोल्स, ऐसी कन्फर्मिटी जिसमें आप कल्चरल गोल्स को फॉलो करते हैं, ये एक ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ है, कहता है कि जो लोअर क्लास है उसके जो हर सोसाइटी में देखें सब कल्चर होता है। ये आपको मैंने ड्रॉ की थी ड्राइंग कि ये ग्रीन कलर का जो बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें ये एक समझे कि कल्चर है। उसके अंदर हर कल्चर के अंदर दूसरे छोटे-मोटे और कई कल्चर होते हैं। लेकिन जो छोटा कल्चर होता है ना कल्चर के अंदर, उसको सब कल्चर कहते हैं। जो सब कल्चर है उसके नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो बड़ा कल्चर है उससे हटके होते हैं ज़रा। तो ये जो छोटे कल्चर के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, इससे मैच नहीं कर रहे होते बड़े कल्चर से, उससे क्या कहते हैं कि वो क्राइम का या डेविएंस का बायस बनते हैं। तो क्लिफर्ड शे ये समझाना चाह रहा है। उसके नंबर पे बात है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कोरिलेट टू रेस एथनिसिटी रिजल्ट इन हाई क्राइम। वो कहता है कि इंसान का जो स्टेटस है सोशो और इकोनॉमिक्स दोनों किस्म का, कि इंसान के पास एक स्टेटस है जिसमें कोई ऐसी कास्ट से बिलोंग करता है कि उस कास्ट को बड़ी इज्जत से देखा जाता है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे कहता है कि इंसान के पास पैसा भी है। तो कहता है कि रेस और एथनिसिटी की बेस पे जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है इंसान का, उसका लिंक है किसके साथ? हाई क्राइम रेट के साथ। तो कहता है कि इंसान की वो जैसे इनक्वालिटी की बात पहले की गई थी, वैसे ही ये बात करता है कि इंसान का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो जो रिलेट करता है जब किसी नस्ल के साथ या किसी क्लास के साथ, तो वो कहता है कि हाई क्राइम रेट की रीज़न बनता है। अमेरिकन ये लोग थे, जैसे अमेरिका में जो वाइट रेड कोट लोग हैं, उनके पास इनकम ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा दौलत के मालिक होते हैं। वो उनमें, और जो दूसरे ब्लैक कोट जो काले होते हैं, उनमें क्या है, जो मेन जो दौलत है वो रेड कोट के पास, गोरों के पास होती है। तो वो कालों को नफ़रत की निगाह से देख लेते हैं। तो अल्टीमेटली उनको जॉब देना पसंद नहीं करते। तो जब उनको जॉब नहीं मिलेगी, उन पैसा कमाने का या अपनी रोज़ी रोटी कमाने का जब उनको कोई तरीका नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली वो चोरी करेंगे या क्राइम वाली साइड पे जाएंगे। नेक्स्ट वो कहता है कि मिक्स ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज क्रिएट स्मॉलर सोसाइटी विद इन डिफरेंट आइडियाज ऑफ डेविएंस। इसका मतलब है कि अगर किसी एरिया में मिसाल के तौर पे कोई लेबर तबका आके रहना स्टार्ट कर दे, तो डिफरेंट कल्चर से उठ के लोग उस जगह पे आएंगे, तो एक ऐसी छोटी सी सोसाइटी बन जाएगी जिस जगह पे डिफरेंट हर जो ले हो सकता है कि एक लेबर एक वर्कर आया है, उसका बैकग्राउंड कोई और है, वो किसी और वैल्यूज को फॉलो कर रहा है, नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है। दूसरा जो वर्कर आता है वो किसी और बैकग्राउंड से आता है।
तो वो मिल के एक स्मॉलर सोसाइटी बनाते हैं। तो ऐसी जो स्मॉलर सोसाइटी होती है, उनके डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट थॉट्स होती हैं, वो मिलके एक नई अजीब सी सोसाइटी बना लेते हैं। तो नेक्स्ट वो कहता है कि एंड दोज आइडियाज वेयर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। किसी जगह पे वर्कर्स आके रहना स्टार्ट करते हैं किसी स्लम एरिया में, डिफरेंट वर्कर्स डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, उनके नॉर्म्स वैल्यूज डिफरेंट हैं। तो वो कहता है कि आगे रहना स्टार्ट कर दें तो वो एक अजीब सी सोसाइटी छोटी सी बन जाएगी। उस पे नए आइडियाज आते हैं डेविएंस करने के, कि आपने जो कल्चर की जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं उनको फॉलो नहीं करना। तो इसके डिफरेंट आइडियाज आ जाते हैं उन लेबर्स के पास, उनके जो बाद में यही आइडियाज नेक्स्ट जो बच्चे हैं उनमें ट्रांसफर हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ।